सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी सौगात। 78 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण। संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का किया भूमि पूजन। राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन। साधना प्लस न्यूज संवाददाता आशीष राय को किया गया सम्मानित। साफ स्वच्छ पत्रकारिता करने के लिए दिया गया सम्मान पत्र। महापौर परिषद एमआईसी की बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पर हुई चर्चा। निगम आयुक्त बैठक में हुई शामिल। सड़कों पर उतरे आजाद शिक्षक संघ के कार्यकर्ता। अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। लंबे समय से मांगे लंबित होने पर शिक्षकों में गहरा रोष। दूषित पानी की आपूर्ति के कारण लगातार जान गंवा रहे लोग। जांच रिपोर्ट में पीने का पानी गंदी श्रेणी में। जिम्मेदार प्रतिनिधि नहीं उठा रहे ठोस कदम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जिले के खाचरौद में 78 करोड़ से अधिक की लागत से संपन्न विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35.40 करोड़ की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण और 9.10 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। और आगे बढ़ेंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहर अर्पित गुप्ता की ओर से सिविल अस्पताल बहर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था में गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था देखी गई। यहां तक कि अधिकारी चिकित्सक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं पाए गए। पूछताछ पर पता चला कि वे लंच करने के लिए गए हुए थे और इस बीच जबकि निर्धारित अवकाश समय समाप्त हो चुका था। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में व्यापक गंदगी पाई गई और स्वच्छता व्यवस्था असंतोषजनक स्थिति में थी। आज आईकेएसपीटी स्थित कार्यालय पर महापौर स्थित परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में निगम आयुक्त संस्कृति जैन और समस्त एमआईसी सदस्यगण उपस्थित रहे। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ नई दिल्ली की राज्य इकाई जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील में हुए राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना और अतिथियों की ओर से साधना प्लस न्यूज के गाडरवारा संवाददाता आशीष राय को साफ और स्वच्छ पत्रकारिता में समर्पित होकर जनहित में कार्य करने के लिए सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान को आशीष ने साधना प्लस न्यूज को समर्पित किया है। देखिए, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जम्प आज उसका यहाँ पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। हमारे यहाँ सिरोंज इकाई के यशस्वी अध्यक्ष रघुवीर प्रजापति जी के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया। लंबे समय से ये जब यूनिट बनी थी तब से समय प्रदेश से मांग रहे थे, पर किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण समय नहीं मिल पाया और आज वो दिन आ ही गया जब इस मध्य प्रदेश के 2 मंत्री, 5 विधायक और 1 सांसद की उपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी और वरिष्ठ पत्रकार मां सरस्वती के भरत पुत्र रमेश शर्मा जी और पूरी मध्य प्रदेश की जम टीम के सानिध्य में आज कार्यक्रम हुआ।
और इंदौर के भागीरथपुरा में क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से गंदे और दूषित पानी की आपूर्ति के कारण हुई मौतें और गंभीर बीमारियां नीचे सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही और अवसंवेदनशील जनप्रतिनिधियों की देन है, जहां पर बार बार शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसका खामियाजा गरीब और आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। इस बीच भागीरथपुरा में सप्लाई हो रहे नर्मदा जल की जांच रिपोर्ट में सरकार के स्वच्छ पानी के दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में पानी के पीने योग्य नहीं पाया गया है। यह स्थिति सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है डबल इंजन की सरकार। इंदौर में तो भारतीय जनता पार्टी की आपकी अगर बोला जाए तो 5 इंजन इन्हीं के हैं, क्योंकि ट्रिपल सुना होगा आपने, 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और तो और वहां से महापौर भारतीय जनता पार्टी का है, और कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं वहां से हैं, वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। इंदौर को बार बार स्वच्छता में लगातार कई सालों से अवार्ड मिल रहा है। स्वच्छता के मानक होते हैं, क्या मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया है? सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट आई है एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापी है, कि लगातार 2 साल से दूषित पानी की शिकायत थी वहां पर। राजधानी भोपाल में आजाद शिक्षक संघ में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रांत अध्यक्ष भारत पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लंबे समय से उनकी मांगें लंबित है, लेकिन संबंधित विभाग और सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इससे शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी भोपाल में आजाद शिक्षक संघ में अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चरम सीमा पर है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रांत अध्यक्ष भारत पटेल ने मीडिया से बात की और बात करते हुए कहा कि शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लंबे समय से उनकी मांगे जो है वो लंबित है, लेकिन संबंधित विभाग और सरकार की ओर से कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इससे शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है, जिस वजह से देख के यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाहर से, जहां जल जीवन भोपाल से जहां सड़कों पर उतरे आजाद शिक्षक संघ के कार्यकर्ता और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच राजधानी भोपाल में आजाद शिक्षक संघ में अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे प्रांत अध्यक्ष भारत पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। लंबे समय से उनकी मांगें लंबित है, लेकिन संबंधित विभाग और सरकार की ओर से कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इससे शिक्षकों में गहरा रोष है। जिला मुख्यालय बालाघाट से लगभग 100 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित ग्राम खजरा कभी पेयजल संकट से जूझता हुआ एक साधारण ग्रामीण अंचल था। इस गांव की लगभग 2000 की आबादी मुख्य रूप से कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर है। ग्राम में कुल 5 बसाहटें हैं, जहां वर्षों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन जहां जल जीवन मिशन की योजना ने गांव के हालात बदल दिए हैं। अब गांव के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन है और उसकी मांग को जो है ग्रामीणों को शुद्ध जल मिल रहा है। इंदौर जहरीला पानी मामले पे कांग्रेस ने मीडिया का धन्यवाद किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि सरकार ने अपना काम नहीं किया है, मीडिया ने किया है। मीडिया के साथियों का धन्यवाद। कैलाश विजयवर्गीय ने सबका इलाज फ्री होने की बात कही थी। इस पर पत्रकार के सवाल पर जो उन्होंने जवाब दिया वह इंदौर को शर्मसार करने वाला है। जी हां, जिस पत्रकार ने सवाल पूछा कि उसके गले मिले हम उनका सम्मान करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। मासूम बच्चों समेत कई लोगों की मौत सरकार के कारण हुई। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हत्यारी है।
रायसेन जिले के सांची तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार के रीडर द्वारा किसी भी प्रकरण के निपटारे के लिए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। इस बीच प्रशासन तक वीडियो पहुंचते ही कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने रीडर राजेश गीते को तुरंत निलंबित कर दिया। उल्लेखनीय है कि सांची तहसील में भ्रष्टाचार की शिकायतें कई दिनों से मिल रही थी। यहां पदस्थ नायब तहसीलदार के रीडर राजेश गीते द्वारा लोगों के प्रकरणों का निपटारा कराने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है और ऐसे ही एक मामले में रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ तौर पर राजेश गीते नोट लेकर गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना में लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तर में छोटे छोटे रिश्वत कार्यों के लिए ली जाती है, जिससे कि आमजन परेशान है। एसडीएम मनीष शर्मा का कहना है कि प्रशासन की ओर से मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मोहन बड़ोदिया नगर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन श्रद्धा, एकता और सामाजिक समरसता का सशक्त संदेश लेकर संपन्न हुआ है। सम्मेलन का शुभारंभ अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद भजन कलाकारों ने गुरु वंदना प्रस्तुति दी, जिससे कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। ऐसे में सम्मेलन से पूर्व मातृशक्ति द्वारा नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सम्मेलन में कविता नागर ने कहा कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके नाम के साथ मां जुड़ा हो, लेकिन हमारे देश के साथ भारत माता का नाम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हम किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि सनातनी हैं और हमें हिंदू होने पर गर्व है। महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा कि देश के 28 राज्यों में से 6 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। नगर के प्रतिष्ठित नवीन विद्या मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान यज्ञ, श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अनुपम दृश्य देखने को मिला, जहां प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मनोहर शास्त्री ने अमृतमयी वाणी प्रस्तुत की, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल एवं किशोर लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया। विशेष रूप से गोवर्धन लीला, इंद्रमान मर्दन और भगवत भक्ति के महत्व को सरल, रोचक एवं प्रेरणादायक प्रसंगों के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य अहंकार का त्याग कर भगवान के शरण में जाता है, तब स्वयं प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। गोवर्धन पर्वत धारण की लीला के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कथावाचक ने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के संस्कार शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उन्होंने समाज को भक्ति, सेवा, सदाचार एवं मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र के ब्रीडर डिकेट के मामला सामने आया है, जहां पर नेशनल हाईवे 44 में खड़े ट्रक से एक मोटरसाइकिल टकरा गई। बता दें कि भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। सीएम ने परदेशीपुरा चौराहे से सीधे वर्मा नर्सिंग होम का रुख किया। यहां 17 मरीज भर्ती हैं, जिनसे मिलकर उन्होंने स्वास्थ्य स्थिति जानी। एक मरीज ने बताया कि पानी पीने से उल्टी दस्त शुरू हो गया है, लेकिन समय पर इलाज मिला तो जान बची। इसके बाद सीएम AESIC अस्पताल, डीएनए हॉस्पिटल और शेरली हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्रभावितों और परिजनों से बातचीत की। दुग्ध उत्पादन और सांचे को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हमारी सरकार ने लगातार गायों की खुराक के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल आकर MOU साइन करवाया था। सांचे के उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लोग जब भी सांचे के उत्पाद उपयोग करें तो उनका इस पर विश्वास रहे।
मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने सीमा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो ये सलाह दे कि चीफ सेक्रेटरी को कब बैठक करना चाहिए, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपको कब कौन का, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते, आप ये सलाह देने का काम करते हो। अरे वो काम हो, आप तो अपनी बात करो, राजनीतिक तरीके से बात करो। मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए तो आप पत्र भेज दिया करो, आप चिट्ठी लिख के भेज दिया करो कि ये काम इस समय में करो, कैलेंडर बना के आप भेज दिया करो। क्या इतनी मानसिक रूप से इतनी दिवालिया हो गई है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, क्या वो चीफ सेक्रेटरी को सलाह देने लगते, चीफ मिनिस्टर को सलाह देने लगते? भैया तो जब तुम लोगों की सरकार है तब उसका पालन किया करो। अब कैसे वो सरकार पे हमारा नियंत्रण हो, कैसे प्रशासन अच्छे से काम करे, जनता के हित के काम हो, ये प्रयास सरकार को करना चाहिए। सरकार के मुखिया के रूप में चाहे प्रशासन के मुखिया के रूप में, दोनों बेहतर तरीके से काम करें। ठीक है, ये लोग जो इस अंग्रेजी कैलेंडर के बदलने की तारीख के पहले ये सब करते हैं, ये बाहर जाके उड़दंग करें तो सरकार ने एक मर्यादा में रह करके आपको अगर इस तरीके से इस व्यसन से में जाना है तो आप परमिट लीजिए और घर में कीजिए, कम से कम बाहर के तमाचे न हो। यह प्रयास सरकार ने किया है तो इसकी समीक्षा करने दीजिए। समीक्षा होगी कब, जब इसका एक दिन निकल जाएगा कि इसको इस तरीके से ही करना चाहिए कि नहीं। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को विरोध के लिए विरोध करना है, कुछ भी चीज होगी तो उसका विरोध करना है, तो कांग्रेस वो काम कर रही। वस्तुतः जनता जानती है कि हम जाना चाहते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम घर के अंदर तो कम से कम हमको उतनी अनुमति मिल जाए, तो उतना सरकार ने करने का प्रयास किया। व्यक्तिगत रूप से मैं नशे के विरुद्ध हूँ, लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं चल रही है तो इस व्यवस्था को अगर कोई मर्यादा में बांधने का प्रयास किया जा रहा है तो अपनी जगह ठीक। सिंगरौली जिले के खनिज विभाग से जुड़े एक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों को लेकर जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग में पदस्थ कर्मचारी गजानन कुमार को लेकर जो जानकारियां सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है वे तथ्यहीन और भ्रामक है। वहीं खनिज अधिकारी ने कहा कि कुछ पत्रकार भी सोशल मीडिया पर गलत जानकारी प्रसारित कर रहे हैं, जो कि गलत है। खनिज अधिकारी ने बताया कि गजानन कुमार, जो कि भृत्य कम प्रोसेस सर्वर के पद पर पदस्थ हैं, उन्हें विभागीय कार्यों की सुविधा और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खुद अस्थायी रूप से तहसील सिंगरौली कार्यालय में संलग्न किया गया है। ये निर्णय पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत किया गया है, न किसी का दबाव है या विवाद के कारण। ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो दो लोग हैं, पत्रकार हैं, और उन्होंने अपना एक ऑडियो जो है, हमारे जो कर्मचारी गजानन बेगा प्रोसेस सर्वर है, उनका एक ऑडियो डाला है और विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उसमें यह है कि गजानन बेगा के खिलाफ विभाग के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया था कि वो सबसे मारपीट या गाली गलौज करते हैं, उन लोगों को धमकाते रहते हैं, SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते थे। तो पूर्व कलेक्टर साहब ने उनको तहसील में अटैच कर दिया था और संचालक महोदय को पत्र भी लिखा था कि उनको यहाँ से हटाकर या तो संचालक महोदय संचालनालय भोपाल में या फिर हमारा जो रीजनल ऑफिस रीवा है वहां अटैच किया जाए। तो उसके बाद से जब गजानन जी को यहाँ से हटाया गया है, उसके बाद से वो यही पत्रकारों के साथ मिलकर इस तरह से विभाग पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के अफवाहें और इस तरह की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रेषित कर रहे हैं। और जो ये पत्रकार हैं कि सोशल मीडिया पर चला रहे थे, फिर वो वापस हटा लेते हैं, वो विभाग पर दबाव बना रहे हैं और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। और इस तरह की इस खबर में ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। वो विभाग के लोगों को और विभाग के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। और भोपाल के लाल घाट स्थित नवनिर्माणाधीन नमो ओपन का महापौर मालती राय ने निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नमो ओपन जो है ये हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, इसलिए हमने इसको नमो ओपन का नाम दिया है। ये लगभग 3 एकड़ के एरिया में है, जो कि खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पर पूरे में पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लेकर विचार किया गया है, इस पहाड़ी को सौंदर्यीकरण में परिवर्तित किया गया, इसलिए हमने इस पहाड़ों को नमो ओपन बनाने का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था। इसमें सरकार द्वारा राष्ट्रीय नगर निगम को मिली है। वहीं उन्होंने कहा है कि इसमें हमारा विचार है कि हम इसको मध्य प्रदेश का ऐसा नमो वन बनाए जिससे कि लोग इसका आनंद ले सके। नमो उपवन
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हमने इसको नमो वन, लगभग ये 3 एकड़ की जगह है जो कि खाली पड़ी हुई थी। यहाँ पर पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर विचार किया गया कि इस पहाड़ी को हम सौंदर्यीकरण में परिवर्तित करें, इसीलिए हमने ये नमो वन बनाने का एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इसमें राशि हमको भोपाल नगर निगम को मिली है और हमारा विचार है कि हम ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा नमो वन बनाए जिससे भोपाल की जनता यहाँ आकर आनंदित हो सके। इसमें हमारे अलग अलग तरह के नमो वन में हमने आइटम बना रहे हैं, जैसे एक जगह हम ओपन थिएटर भी बना रहे हैं, अजीबो भी बनाएंगे कि लोग आकर और अपना प्राकृतिक छांव में प्राकृतिक धूप को लेकर वहाँ पर बैठ सके। बच्चों के खेलने के लिए भी अलग से एक स्थान बना रहे हैं और पाथवे भी बना रहे हैं ताकि सुबह में यदि किसी व्यक्ति को एक्यूप्रेशर की आवश्यकता है तो वो यहाँ कर वॉक भी कर सकता है। और हमारा प्रयास है कि यहाँ पर हम एक आधुनिक रूप से लोग यहाँ पर आकर बैठकर अपना समय व्यतीत कर सके और सुखद अनुभव महसूस करें इस पार्क में आकर। इस तरह का हमारा विचार है। नववर्ष के अवसर पर संभावित श्रद्धालु भीड़ एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर सुनीता रावत द्वारा कुबेरेश्वर धाम और गणेश मंदिर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान उन्होंने मंदिर सुरक्षा, परिसर में सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। नववर्ष को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाना क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पिपलिया मेरा बड़नगर रोड पर चंपालाल के खेत में एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ है। वहीं पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 610 ग्राम अवैध गांजा जब्त कर लिया गया है। भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में मिलने वालों के लिए अब सीधी कार्रवाई नहीं बल्कि पहले इलाज की व्यवस्था की गई है। जी हां, भोपाल संभागायुक्त हरि नारायणचारी मिश्र ने एक बार फिर अपने इनोवेटिव और मानवीय दृष्टिकोण के तहत राजधानी के 2 अलग प्रमुख शासकीय अस्पतालों में ड्रिंकर वार्ड शुरू कराया गया। यह व्यवस्था हमीदिया अस्पताल और 1250 बिस्तरों में की जाएगी। जेपी अस्पताल में लागू की गई कमिश्नर के निर्देशानुसार यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में सार्वजनिक स्थानों पर पर्यावरण के लिए खतरा बनते हुए पाया गया तो उन्हें सीधे थाने में ले जाने के बजाय अपने अस्पताल के ड्रिंकर वार्ड में भर्ती कराया जाएगा, जहां उसकी प्राथमिक चिकित्सा, निगरानी और आवश्यक उपचार किया जाएगा ताकि नशे की स्थिति में उसकी और आम जनता सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि अत्यधिक नशे की हालत में व्यक्ति को सीधे पुलिस हिरासत में उसके रखने से उसकी सेहत को खतरा हो सकता है। कई बार नशे के कारण दुर्घटना, झगड़ या फिर अप्रिय घटनाएं भी हो सकती है। ड्रिंकर वार्ड की व्यवस्था से न केवल ऐसे मामलों में कमी आएगी बल्कि नशे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को भी कम किया जा सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।